देखिए गांव देहात में होता है ना कि एक घर के लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे घर से लड़ने की बात आती है तो सब एक साथ लाठी लेकर तैयार हो जाते हैं। एकदम पक्का कांग्रेसी सब हैं ये लोग। अपने घर में लड़ रहे हैं अलग बात है, लेकिन विरोधी का जहां बात आता है वहां सब मिलके एकजुट हो जाते हैं भाई। विरोधी घुस रहा है ना अंदर, हाँ। किसी न किसी माध्यम से घुस रहा है, उसी को निकालने का काम हो रहा है। एकदम निकाल के फेंक देना है, बिल्कुल फेंक देना है, उखाड़ के फेंकना है, यहाँ से लेके दिल्ली तक। कुछ दलाल है जो पार्टी में घुस गए हैं अच्छा और घुसपैठिए हैं। और पद और टिकट की बात छोड़ दीजिए, चाहे मंच हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, कांग्रेस कार्यकर्ता को सम्मान दिलाने का, बिहार कांग्रेस को मजबूत करने का ये आंदोलन है। एकदम कैंसर की तरह ये बीमारी फैल रहा है, लाइलाज होता जा रहा है। चुनाव का समय है, राहुल जी के मंच पर भाजपा नेता प्रेम कुमार का दामाद बैठता है, संचालन करता है। राजगीर में जो सम्मेलन हुआ था, कांग्रेसी हैं जो सच्चे कांग्रेसी हैं, किसी भी कीमत पर कांग्रेस को कमजोर होने नहीं देंगे। देखिए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत के सुर फूटने लगे हैं। देखिए हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो राज्य के तमाम जिलों से आए हैं और इनके हाथ में तख्ती है, दलाल भगाओ कांग्रेस बचाओ, जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान बंद करो, गैर कांग्रेसियों को पद देना बंद करो। अब ये किस दलाल की बात कर रहे हैं और क्यों बगावत पे उतर गए हैं पार्टी के खिलाफ, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? भाई कुंदन गुप्ता। कहाँ से आए हैं? हम यहीं पटना ही रहते हैं। कौन दलाल है भैया पार्टी में? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि हम लोग पार्टी के लोग कोई दलाल नहीं है, पार्टी के लोग कोई दलाल नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ दलाल है जो पार्टी में घुस गए हैं। अच्छा। और घुसपैठिए हैं। अच्छा। और वो बड़े लेवल पर भी हैं और बिहार लेवल पर, एआईसीसी लेवल पर भी है और यहाँ प्रदेश लेवल पर भी है। हम लोग का कहना है कि ये कांग्रेस का जो परंपरा है, इसका जो विरासत है, तो हम अपने पार्टी को बचाने के लिए जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो सच्चे कांग्रेसी हैं, किसी भी कीमत पर कांग्रेस को कमज़ोर होने नहीं देंगे। इसी के लेकर के आज हम लोग आए हैं। और बगावत और विरोध मेरा सिर्फ उनके लिए है जो उनसे है जो कांग्रेसी नहीं है और कांग्रेस में मठाधीश बनना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पिछड़ा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महीना पहले बने हैं, कांग्रेस में नहीं थे, पिछड़ा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उन्होंने अति पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गैर कांग्रेसी को। तो विरोध इस बात का है कि अति पिछड़ा समाज में कांग्रेस में बहुत लंबे समय से पसीना बहाने वाले, संघर्ष करने वाले कई साथी हैं, उनमें से ही किसी को बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार किसान कांग्रेस में इंदिरा जी को गाली देने वाले लोग को किसान कांग्रेस का बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। उनका उम्र भी 80+ है। तो आप समझिए कि वो किसान कांग्रेस हो या अति पिछड़ा कांग्रेस हो या कई जिला अध्यक्ष ऐसे बने हैं जिन पर भी सवाल उठता है कि वो दूसरे दल से आए और डायरेक्ट कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बन गए। उस जिला के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर क्या बीतता होगा जो 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से पार्टी का झंडा लेकर के आगे पसीना बहा रहा था। आते हैं आपके पास भी आते हैं, पहले इनसे बात करते हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान बंद करो। जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है कांग्रेस में। जैसा कि हमारे पूर्व के साथी ने कहा, 3 शब्द है। पहला शब्द है गैर कांग्रेसी, दूसरा शब्द है गैर संवैधानिक और तीसरा शब्द है बिना नियम कानून, बिना प्रोटोकॉल के। भाई आप कांग्रेसी हो नहीं। बिहार का किसान कांग्रेस का अध्यक्ष, ईबीसी का अध्यक्ष, SC ST का अध्यक्ष, दलित मोर्चा का अध्यक्ष कैसे आपको बना दिया जाएगा? अभी तो आप कांग्रेसी बनो ना। 5 दिन पहले ये जन स्वराज में थे और आज बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पार्टी में एक से एक साथी हैं जो बरसों से काम कर रहे हैं पार्टी में। उनके पास पार्टी का अनुभव है, संघर्ष का अनुभव है, आंदोलन का अनुभव है। उनको मौका दिया जाए ना, कोई भी साथी को बनाया जाए, लेकिन कांग्रेसी वो होना चाहिए, कांग्रेसी होना चाहिए। गैर संवैधानिक पार्टी में पदाधिकारी बनने के कुछ नियम कानून हैं, उसको पालन करना होगा। लेकिन
जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि पार्टी के अंदर में जो घुसपैठिए और जो स्लीपर सेल घुसा हुआ है, जो हमारे इतने बड़े नेता को, राहुल जी को लाकर बिहार में एक बंद हॉल में जो है कोठरी में उसको, मतलब आप लोग को क्या लगता है कि जो संगठनात्मक बदलाव हो रहा है पार्टी में, उसमें कई खामियां हैं? कई खामियां नहीं है, एकदम कैंसर की तरह ये बीमारी फैल रहा है, लाइलाज होता जा रहा है। चुनाव का समय है, राहुल जी के मंच पर भाजपा नेता प्रेम कुमार का दामाद बैठता है, संचालन करता है। राजगीर में जो सम्मेलन हुआ था, उस जिसमें राहुल गांधी जी आए थे, उस मंच का संचालक भाजपा नेता का दामाद था। उस मंच पर बैठा हुआ दूसरा भाजपा नेता का कार्यकर्ता जो राहुल गांधी का था, उस मंच पर जो नक्सली रहा है, वैसे ऐसे लोग को कांग्रेस में सम्मान दिया जा रहा है। के परिपाटी है भैया कि परिवार में 4 सदस्य है, तो एगो जदयू में, एगो भाजपा में, एगो कांग्रेस में, एगो आरएलजेपी में, एगो एनए, सब पार्टी में। किसका सरकार कब बन जाएगा? हाँ नहीं, ये खूबसूरती है, संविधान ने अधिकार दिया है सबको, बाप को अलग पार्टी में रहने का, बेटा को अलग पार्टी में रहने का। नाराज का तो नाराज इस बात का है कि बाप अगर बीजेपी में है तो वो बीजेपी में पद ले, बीजेपी से टिकट ले। बीजेपी में रहने वाला आदमी कांग्रेस से टिकट लेगा, ये कतई कांग्रेस का बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी के विचारधारा, आरएसएस के विचारधारा के लोग कांग्रेस में पद लेंगे। कांग्रेस के लोगों को, पसीना बहाने वाले लोगों को हटा करके कांग्रेस को गाली देने वाले लोगों को बनाया जाएगा। कभी बर्दाश्त करेगा कोई कांग्रेसी? बिहार में वो चर्चा है, चर्चा ये है कि लोग कह रहे हैं अंदर खाने से कि जो पहले भाजपा था वह अब कांग्रेस है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भाजपा की विचारधारा अंग्रेजों का तलवा चाटने वाला विचारधारा था। भाजपा का विचारधारा देश को कमजोर करने का, भाईचारा बिगाड़ने का विचारधारा था। कांग्रेस का विचारधारा सबको साथ लेकर के विकास करने वाला विचारधारा है, सम्मान देने वाला विचारधारा है। कांग्रेस और भाजपा का विचारधारा कभी एक नहीं हो सकता है। आप लोग को लगता है कि इसका चुनाव में असर होगा? चुनाव में असर होगा, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि बाहर के लोगों को बना दिया गया, चुनाव में इसका असर होगा? ना, चुनाव में असर नहीं होगा। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। और ये विरोध है अपने लोगों से। जहाँ तक आपने जो बात रखी है कि भाजपा का कहाँ बोला जाता है, गौडसे गांधी का विचारधारा एक होता है। नहीं। आप भी खुद पढ़े लिखे हुए पत्रकार महोदय हैं, आप काफी काबिल व्यक्ति हैं। आप गौडसे के विचारधारा, गांधी के विचारधारा एक हो सकता है, तो गांधी का विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। ना, ये जो आरोप लगा है कि भाजपा के बेटा जो है वो कांग्रेस में है, तो मैंने वही हकमारी की बात है, कार्यकर्ताओं की हकमारी की बात है। ये अभी आश्वासन लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से और प्रभारी लोगों से, इन्होंने अपनी बातों को रखा है और ये अपने कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे बात हुई प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, सम्मानीय प्रभारी जी से बात हुआ और बहुत अच्छी वार्ता हुई है। उन्होंने हम कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि हमको बड़ी लड़ाई लड़नी है, भाजपा जैसी सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, जिसके कारण देश के अंदर महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पलायन है। तो हमको बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपसी एकजुटता के साथ में पार्टी के हित में काम करना है और हम लोग काम कर भी रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर छोटी मोटी गलतियां हुई है तो उसको निश्चित रूप से सुधारा जाएगा, निश्चित रूप से। और ये जो आपका आंदोलन है, ये आज खत्म हो जाएगा कि अभी आप चलता रहेगा? आंदोलन तो तब आंदोलन है ना, हाँ, आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पद और टिकट नहीं मिल जाए। और पद और टिकट की बात छोड़ दीजिए, चाहे मंच हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, कांग्रेस कार्यकर्ता को सम्मान दिलाने का, बिहार कांग्रेस को मजबूत करने का ये आंदोलन है। ये संगठन सशक्तिकरण का आंदोलन है, किसी का विरोध में नहीं है। ये संगठन को मजबूत करने का आंदोलन है, ये सतत चलता रहेगा। ऐसे पार्टी में जिस तरीके से आप लोग जो है उन लोग को भगा रहे हैं, जो दलाल है पैसा लेकर के पद बांटते हैं, जो दलाल हैं और भाजपा के और कांग्रेस में उसका घुसपैठ कराते हैं, उसका विरोध जारी रहेगा। ऐसे में हमारा सवाल सुन लीजिए, ऐसे जिस तरीके से आप लोग विरोध जता रहे हैं, ऐसे में तो विरोधी इसका फायदा उठा लेगा चुनाव में। अरे विरोधी क्या फायदा उठाएगा? विरोधी के पास है क्या?
विरोधी के पास है क्या? विरोधी के पास कोई मुद्दा है? विरोधी को अगर जवाब देना है तो दे पलायन पर, दे बेरोजगारी पर, दे भ्रष्टाचार पर। सब मामला में विरोधी फेल है। आज सम्राट चौधरी निकाले हैं, इतना स्कूल में बहाली होगा। अरे भाई सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं क्या? आप नेता की बात कीजिए ना। सम्राट चौधरी कोई नेता है क्या? वही है ना। अरे भाई सम्राट चौधरी कोई नेता है? बीजेपी में अभी वही अनुकंपा पर वो नेता बने हैं, बिना सर्टिफिकेट के वो बन गए थे विधायक। और आपको मालूम है ना, सम्राट चौधरी कोई नेता है क्या? उनके पिताजी नेता थे। उनको नेता बनाने वाले हमारे गठबंधन के मित्र दल जो राजद थे, लालू जी ने बनाने का काम किया है। किसी को कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। उनके पास नेता कहाँ है? उनके पास तो खाली बस जुमला बोलने वाला मतलब बड़बोला पल है उनका। अपना विभाग वो संभाल पा रहे हैं? अरे भाई आप देखिए ना कैसे रोज मर्डर हो रहा है। क्या मेडिकल व्यवस्था है? बच्चियां तड़प करके जान दे रही है। आप देखिए कल की ही घटना देखिए ना, मंत्री जी के घर के बगल में फायरिंग हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है पूरा। नीतीश जी भी क्या कहे थे, कोरोना में जो बाहर से आएगा यही रोजगार देंगे। सारा का सारा पलायन हो रहा है, पलायन रुक नहीं रहा है। मोदी जी निजीकरण करने पर लगे हुए सारा से बिहार में। अरे तो मोदी जी का स्वागत है। योजना का शुरुआत नहीं आपको थोड़े पता है? हमको पता है ना। 5,900 करोड़ का योजना की घोषणा फिर ये किए हैं। अब पूरा बिहार को पता है कि 1.25 लाख करोड़ का घोषणाएं किए थे, वो जुमला साबित हुआ था। इसलिए जुमला पार्टी के घोषणा और योजना पर जनता का विश्वास उठ चुका है। देखिए गांव देहात में होता है ना कि एक घर के लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे घर से लड़ने की बात आती है तो सब एक साथ लाठी लेकर तैयार हो जाते हैं। एकदम पक्का कांग्रेसी सब हैं ये लोग। अपने घर में लड़ रहे हैं अलग बात है, लेकिन विरोधी का जहां बात आता है वहां सब मिलके एकजुट हो जाते हैं भाई। विरोधी घुस रहा है ना अंदर, किसी न किसी माध्यम से घुस रहा है, उसी को निकालने का काम हो रहा है। एकदम निकाल के फेंक देना है। बिल्कुल फेंक देना है, उखाड़ के फेंकना है, यहाँ से लेके दिल्ली तक। बैठिया नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस एकजुट है और जनता इस बार मन बना चुकी है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। घुसपैठिया सब रहेगा तक जीतल देगा। घुसपैठियों को भी भगाएंगे, घुसपैठी को, दलाल को, सबको भगाएंगे। भगा देना। थोड़ा सा बीमारी सर्दी खांसी सीजन पर किसी को भी हो जाता है, ये मामूली बीमारी है, ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम ही लोग काफी है। एकदम कांग्रेस को किसी की भी कीमत पर पवित्र कर देंगे। नहीं, कांग्रेस को किसी भी कीमत पर कमजोर करने की जो साजिश कोई भी करेगा, भाजपा RSS के विचारधारा के लोग, उससे हम लोग घबराते नहीं है। कांग्रेस को मजबूत बना करके और इसको चुनावी जीत हासिल कराएंगे। चलिए देखिए, कांग्रेस को बिल्कुल मजबूत बनाने आए हैं। वो गंगा जल फिल्म वाला जो डायलॉग था कि पवित्र कर देंगे, वह पवित्र करने के लिए कांग्रेस को आए हैं। और घुसपैठियों को, दलालों को कांग्रेस से भगाने के लिए ये लोग जो है आज कांग्रेस कार्यालय में सदाकत आश्रम में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं। अब देखना होगा कि इनकी जो पुकार है, इनकी आवाज़ जो है वो सीनियर नेताओं तक पहुंचती है और क्या कुछ कार्रवाई सीनियर नेता इस पे करते हैं।